ये कहानी है टाइलर रेक नाम के एक ऐसे खतरनाक स्पाई एजेंट की जो बाकी एजेंटों से बिल्कुल अलग है। दुनिया के सबसे खतरनाक शहरों में घुसकर हजारों दुश्मनों की बरसती गोलियों के बीच से लोगों को जिंदा निकाल लाना ही उसका काम है। सब लोग उसे एक चलता फिरता वन मैन आर्मी मानते हैं। आज तक उसका एक भी मिशन फेल नहीं हुआ, लेकिन इस बार उसे ऐसा मिशन मिलने वाला था जहाँ टाइलर को उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मिशन सौंपने आई थी। उसने बताया कि टाइलर को बांग्लादेश के ढाका शहर में जाकर एक इंडियन ड्रग लॉर्ड के बेटे ओबी को बचाना है, जिसे कुछ दिन पहले पुलिस की वर्दी में आए किडनैपर इंडिया से उठाकर बांग्लादेश ले गए थे। मिशन पूरा होने पर उसे मुंह मांगी कीमत मिलने वाली थी, इसलिए उसने बिना देर किए इस मिशन की खोजबीन शुरू की। जल्द ही उसे पता चल गया कि ओबी को बांग्लादेश के सबसे बड़े गैंगस्टर ने किडनैप किया है, जो उसके बाप से बदला लेना चाहता है। मिशन की डिटेल्स मिलते ही टाइलर बिना एक पल गवाए बांग्लादेश पहुंच गया। वह एक डीलर का आदमी बनकर सड़क किनारे बैठकर किडनैपर्स का इंतजार करने लगा। उससे थोड़ी दूरी पर तभी किसी ने पीछे से उसकी कमर पर पिस्टल तान दी। इसके तुरंत बाद एक वैन उसके सामने आकर रुक गई। किडनैपर्स ने उसे काला कपड़ा पहनाया और जबरदस्ती वैन में डालकर ले जाने लगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह सब कुछ टाइलर के प्लान का हिस्सा है। कुछ ही समय बाद टाइलर को एक सुनसान बिल्डिंग में ले जाया गया, जहां पहुंचते ही किडनैपर्स ने फिरौती के लिए उसके सिर पर पिस्तौल तान दी, पर टाइलर ने एक भी बार पलक नहीं झपकाई। उसने कहा कि पहले उसे लड़के को जिंदा देखना है, तभी वह फिरौती देगा। जब उसने देखा कि ओबी पूरी तरह से आदमी ने हमला कर दिया, मौका पाते ही टाइलर ने दूसरे किडनैपर को भी मार गिराया। इसके बाद उसने अपने हाथों की रस्सी तोड़ दी। उस समय गार्ड्स को अभी तक एहसास नहीं था कि उनकी मौत का समय आ चुका है। अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। जैसे ही किडनैपर कमरे के अंदर घुसते ही वह हर एक किडनैपर पर टूट पड़ा। गोलियों की आवाज ने तुरंत बाहर तैनात गार्ड्स का ध्यान खींच लिया, लेकिन वे जैसे ही हथियार उठाने गए, बाहर छिपे दाढ़ी वाले आदमी ने एक एक करके सभी को गोली मारकर ढेर कर दिया। उधर दूसरी तरफ टाइलर ने घर के अंदर बचे हुए गुंडों का सफाया शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही देर में उसकी गोलियां खत्म हो गईं, इसलिए ये छोटे मोटे गुंडे उसके सामने बच्चे थे। उसने पलक झपकते ही कई सारे गुंडों को धूल चटा दी। तभी बाहर से एक गुंडा तलवार लेकर उस पर टूट पड़ा, लेकिन टाइलर ने टेबल पर रखा कप उठाकर सीधे उसकी छाती पर दे मारा और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जैसे ही दूसरा गुंडा उठने वाला था, टाइलर ने लात मारकर टेबल से उसका सिंदूक लोड होने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो एक छोटा बच्चा बंदूक पकड़कर लोड कर रहा था, पर टेलर ने उस पर हमला नहीं किया, क्योंकि उसके अपने खुद के कुछ उसूल थे। इसलिए उसने बच्चे से बंदूक छीन ली और तुरंत उसे दूर जाने को कहा। इसके बाद टाइलर ने फौरन ओबी की बंधी रस्सियां खोल दी और उसे अपने पीछे चलने को कहा। जल्द ही टाइलर प्लान के मुताबिक ओबी को लेकर वहां से निकलने लगा। दूसरी तरफ गैंगस्टर को टाइलर के बारे में इलाके को सील कर दिया जाए। साफ था कि उसे टाइलर का अगला कदम पता था, लेकिन सालों से एक ही काम को कर रहा टाइलर इस सब का अंदाजा पहले ही लगा चुका था। उसने ओबी को एक सुनसान फैक्ट्री तक गाड़ी से पहुंचाया। फिर उसने खुद के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट पहना और उस पर लगे उपकरणों से निकोल से कांटेक्ट किया। इसके बाद उसने ओबी को भी एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहना दी। आखिर में उसने एक वीडियो रिकॉर्ड करके निकोल को भेज दी। तब उसने अगला प्लान शुरू किया। टाइलर ओबे को लेकर सीधे जंगल के किनारे बहने वाली नदी की तरफ बढ़ने लगा। निकोल की टीम पहले से ही शिप तैयार किए हुई थी, बस टाइलर को ओबे के साथ शिप तक पहुंचना था। लेकिन जल्द ही पूरे प्लान की धज्जियां उड़ने वाली थी। अचानक निकोल थे, तभी अंदर से अचानक तेज अलार्म की आवाज गूंज उठी, जिससे माहौल एक पल में बदल गया। जैसे ही टाइलर के साथी नीचे उतरकर जांच करने पहुंचे, तभी एक नकाब पोश आदमी ने पीछे से हमला कर दिया और एक ही झटके में दोनों को मौत के घाट उतार दिया। बाहर निगरानी कर रहे दाढ़ी वाले को भी कुछ गड़बड़ लगी। उसने तुरंत स्नाइपर राइफल के स्कोप से अंदर की ओर देखा, लेकिन अगले ही पल नकाब पोश आदमी उस तक पहुंच गया और उसे भी मार गिराया। अब उसका अगला निशाना टाइलर था। ठीक उसी पल पुलिस ने शिप को ट्रैक कर लिया। निकोल ने तुरंत यहाँ देर किए अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी, लेकिन जैसे ही टाइलर एक चट्टान के पीछे रुका, तभी नकाब पोश आदमी ने अपना नकाब हटा दिया और सच सामने आया कि नकाब पोश कोई और नहीं बल्कि ओबी के पिता का आदमी सायू था, जो बिना किसी को खबर दिए ओबी को बचाने आया था। सायू जोर से चिल्लाया कि ओबी तुरंत उसके पास आ जाए। आवाज सुनते ही ओबी उसे पहला, क्योंकि इसके पीछे दो वजह थी। पहली ये कि ओबी अब उसके लिए एक कीमती इनाम था, और दूसरी ये कि वह नहीं चाहता था कि जिसे वह मौत के मुंह से निकाल कर लाया था अब फिर से खतरे में पड़े। इसलिए टाइलर ने बिना देर किए एक ग्रेनेड फेंका, जिससे सायू की नजर कुछ पल के लिए धुंधली पड़ गई। इसी मौके का फायदा उठाकर वह ओबे को लेकर भागा और उसी फैक्ट्री के पास पहुंच गया। वहां से उन्होंने दूरी पर सामने अचानक दो पुलिस गाड़ियां आकर रास्ता रोककर खड़ी हो गईं। टाइलर ने तुरंत गाड़ी रिवर्स की, तेजी से पीछे हटते हुए उसे घुमाया और दूसरी दिशा में मोड़ दी। इसी दौरान सायू भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। टाइलर को देखते ही उसने एक
पुलिस गाड़ी छीन ली और उनका पीछा शुरू कर दिया। तभी मौका देखकर ओवी कार से उतरकर सायू के पास जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन टाइलर ने उसे रोकते हुए बताया कि उसके पिता ने उसे बचाने के लिए पैसे दिए हैं और अब उनके ही आदमी का अचानक सामने आना किसी गड़बड़ की ओर इशारा कर रहा है। उसे शक हुआ कि शायद उसके पिता ने ही उसे धोखा दे दिया है और यहाँ तक पुलिस भी किडनैपर्स के साथ मिली हुई है। इसलिए टाइलर ने निकोल के बताए रास्ते पर गाड़ी मोड़ दी और वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन पीछा कर रही पुलिस गाड़ियां लगातार बढ़ती जा रही थी और वे बार बार उसकी गाड़ी को टक्कर दी। अचानक हुई टक्कर से सायू अपना कंट्रोल खो बैठा। दूसरी तरफ वहाँ पहुंचे बाकी पुलिस वालों ने उसे नजरअंदाज कर दिया और सीधे टाइलर को ढूंढने निकल गए। इस वक्त वे एक छोटे से इलाके में थे जहाँ चारों तरफ तंग गलियां फैली हुई थी, इसलिए कुछ ही पलों में टाइलर और ओवी नजरों से ओझल हो गए। भागते भागते अचानक टाइलर एक पुलिस वाले के सामने आ गया। पुलिस वाला कुछ समझ पाता उससे पहले ही टाइलर ने उसकी गर्दन पर वार किया और उसे वहीं खत्म कर दिया। इसके बाद उसने ओवे को अपने पीछे कर लिया, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े तभी अचानक कई पुलिस वाले उसके सामने आ गए, लेकिन वे सभी टाइलर को रोक पाए इतनी उनमें दम नहीं थी। टाइलर ने एक साथ सभी को ढेर कर दिया, लेकिन एक पुलिस वाला मौका ओवे को लेकर वहां से निकलने लगा, लेकिन तभी 4 और पुलिस वाले सामने आ गए। टाइलर ने कवर लेते हुए उन सबको भी मार गिराया। तभी उसने नीचे की ओर देखा और उसे समझ आ गया कि पुलिस ने उन्हें चोरों ओर से घेर लिया है। यह देखकर वह तुरंत ओवे को लेकर छत की तरफ भागा, लेकिन ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि आसमान में हेलीकॉप्टर भी नजर रख रहे हैं, इसलिए दोनों तुरंत वापस नीचे उतरने लगे। लेकिन जैसे ही वे दूसरी मंजिल पर पहुंचे तभी वहां अचानक सायू फिर से सामने आ गया, जिससे दोनों के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई और लड़ते लड़ते दोनों ऊपर से नीचे गिर पड़े। उठते ही दोनों दोबारा एक दूसरे से भिड़ गए। आसपास खड़े लोग इस लड़ाई को ऐसे देख रहे थे जैसे यह उनके लिए कोई नई बात न हो। इसी बीच टाइलर धीरे धीरे सायू पर हावी होने लगा, लेकिन तभी अचानक एक कार आ गई, पुलिस वालों को मार गिराया और फिर ओवे को उठाकर वहां से निकलने लगा। लेकिन जैसे ही वह मोड़ तक पहुंचा तभी टाइलर ने ट्रक से उसे टक्कर मार दी। इसके बाद उसने ओवे को तुरंत ट्रक में बैठाया और फिर दोनों वहां से तेजी से निकल गए, लेकिन ऊपर उड़ रहा हेलीकॉप्टर लगातार उनका पीछा कर रहा था। जैसे ही वे पुल के नीचे पहुंचने वाले थे तभी टाइलर ने तुरंत एक फैसला लिया। उसने ओवे के साथ चलते ट्रक से छलांग लगा दी। इसके तुरंत बाद ट्रक आगे जाकर तेल के टैंकर से टकराया और जोरदार धमाके के साथ फट गया। उस धमाके से उठे धुएं ने हेलीकॉप्टर की नजर को पूरी तरह भटका दिया और इसी मौके का फायदा उठाकर टाइलर ओवे को लेकर वहां से निकल गया। जल्द ही कर पट्टी बांधी। तभी उसे निकोल का फोन आया। उसने बताया कि सायू ओवी के पिता का ही आदमी है और अब उसका पिता पैसे देने से बचना चाहता है, इसलिए उसने सायू को भेजा है ताकि वह टाइलर की नाक के नीचे से ओवी को वापस ले जा सके। निकोल ने यह भी बताया कि इस मिशन में टाइलर के अलावा उसकी पूरी टीम मारी जा चुकी है, इसलिए उसने टाइलर को साफ सलाह दी कि वह ओवी को वहीं छोड़ दे ताकि वह खुद आसानी से दुश्मनों के बीच से निकल सके। लेकिन टाइलर ने साफ मना कर दिया, क्योंकि अब वो बुरी तरह फंस चुका था और केवल पैसे न मिलने की वजह से वो एक छोटे से बच्चे की जान जोखिम में नहीं डाल सकता था। टाइलर की यह बात सुनकर आखिरकार निकोल मान गई। उसने कहा कि वह 4 किलोमीटर दूर पुल के पास हेलीकॉप्टर का इंतजाम कर देगी और वहीं से उन्हें बाहर निकाला जाएगा। निकोल की बात मानकर टाइलर रात में ही वहां से निकलने लगा। उसने सड़क पर खड़ी एक कार का लॉक तोड़ उन्होंने बिना कुछ सोचे सीधे उस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। टाइलर तुरंत गाड़ी के पीछे छिप गया और तुरंत कुछ स्मोक ग्रेनेड फेंक दिए। क्योंकि सामने बच्चे थे इसलिए वह उन्हें मारना नहीं चाहता था। जैसे ही वे पास आए उसने एक को कार के दरवाजे में फंसा दिया और दूसरे को दरवाजा मारकर दूर गिरा दिया। इन हथियार लिए बच्चों के सामने भी टाइलर पूरी तरह कंट्रोल में था और वह सिर्फ उन्हें रोकते हुए खुद को बचा रहा था। लेकिन बच्चों का उसे जिंदा छोड़ने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए सबसे छोटे बच्चे ने तुरंत उस पर बंदूक तान दी। लेकिन इससे पहले कि वह गोली चला पाए टाइलर ने एक थप्पड़ मारकर बच्चे को जमीन पर पटक दिया। तभी अचानक ऊपर से सरकारी हेलीकॉप्टर पहुंच गया। ये देखकर टाइलर ने देर नहीं की और तुरंत ओवे को लेकर वहां से निकल गया। भागते भागते दोनों एक गंदे नाले में कूद गए और किसी तरह बच निकले। फिलहाल वे दोनों खतरे से बाहर थे, लेकिन कभी भी मौत उन तक पहुंच सकती थी, इसलिए टाइलर ने चाहता हुए एक फैसला लिया। ठीक उसी समय सायू को एक कॉल आया जो टाइलर दुश्मनों को भटकाएगा और सायू ओवे को सुरक्षित लेकर आगे बढ़ेगा। दोनों तुरंत इस प्लान पर तैयार हो गए। कुछ ही देर में वे पहले बैरिकेड तक पहुंच गए जहां बड़ी संख्या में सैनिक चेकिंग कर रहे थे। टाइलर ने बिना देर किए ग्रेनेड लॉन्चर उठाया और सीधे हमला कर दिया। हमले की वजह से सैनिकों का ध्यान टाइलर पर चला गया, जिससे दोनों तरफ से जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। इसी मौके का फायदा उठाकर सायू गाड़ी लेकर तेज रफ्तार में बैरिकेड पार कर गया, लेकिन टाइलर अभी वहां से निकल भी नहीं पाया था कि तभी नीचे खड़े सैनिकों ने रॉकेट लॉन्चर तैयार कर लिया। दुश्मन तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन जो भी सामने आया टाइलर उसे तुरंत खत्म करता चला गया। ऊपर आ रहे सैनिक कुछ ही पल में ढेर होते चले गए। उसी वक्त टाइलर ने सीढ़ियों से सैनिकों की आहट सुनी और तुरंत एक ग्रेनेड निकालकर नीचे फेंक दिया।
उधर सायू ओवे को लेकर दूसरे बैरिकेड तक पहुंच चुका था, लेकिन सामने भारी भीड़ और ट्रैफिक देखकर साफ था कि गाड़ी लेकर निकलना नामुमकिन है। इसलिए उसने गाड़ी छोड़कर भीड़ के बीच से निकलने का फैसला किया। वह धीरे धीरे लोगों के बीच चलते हुए आगे बढ़ने लगा, लेकिन बीच रास्ते में एक दाढ़ी वाले सैनिक की नजर उस पर पड़ गई। वह उसे पीछे से आवाज देता रहा, लेकिन सायू ने ऐसे दिखाया जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं हो और वह लगातार आगे बढ़ता गया। जैसे ही वो भीड़ वाले इलाके से थोड़ा बाहर निकला, तभी उसने पीछे मुड़कर हालात का अंदाजा लिया, क्योंकि अब पकड़े जाने पर भी सारे सैनिकों को मार गिराया। फिर उसने एक ग्रेनेड निकाला और सही मौके देखकर सैनिकों की ओर फेंक दिया। धमाके का फायदा उठाकर वह तेजी से वापस ओवे के पास पहुंच गया। उधर पुल पर हुए धमाके ने तुरंत कर्नल और बाकी अफसरों का ध्यान खींच लिया। उन्होंने बिना देर किए भारी हथियारों से लैस स्पेशल फोर्स को हेलीकॉप्टर से वहां भेज दिया। यह देखकर सायू ने तुरंत ओवे को गाड़ी के अंदर छुपने को कहा और खुद हेलीकॉप्टर पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। लेकिन सामने से हो रही तेज गोलाबारी के सामने वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। वो सिर्फ छिप कर अपनी जान बचाने की कोशिश करता रहा। एक साथ 5 सैनिक 5 बंदूकों के साथ उस पर हमला कर रहे थे, लेकिन जैसे तैसे जान बचाकर सायू एक ट्रक के पीछे छुप गया। कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर से स्पेशल फोर्स के जवान सायू के सामने उतर आए और उसे चारों तरफ से घेर लिया। अब हालात यह थे कि सामने स्पेशल फोर्स और पीछे सैनिक थे, जिससे सायू पूरी तरह फंस चुका था। उसने तुरंत टाइलर को मदद के लिए बुलाया, लेकिन टाइलर अभी भी सैनिकों के बीच में फंसा हुआ था। तभी अचानक उसके सामने एक हथियारों से लैस गाड़ी आकर रुक गई। उसमें बैठे सैनिकों ने मशीन गन से टाइलर पर बिना रुके गोलियां चला दी। खुद को बचाने के लिए वह तुरंत पास की सब्जी मंडी में छिप गया। जल्द ही सैनिक गाड़ी से नीचे उतरकर उसे ढूंढने लगे, लेकिन तभी टाइलर ने एक फ्लैश ग्रेनेड फेंक दिया, जिससे कुछ समय के लिए आरपीजी निकालकर हवा में मंडराते हेलीकॉप्टर पर दाग दी और एक ही झटके में हेलीकॉप्टर जमीन पर धराशायी हो गया। ठीक उसी पल टाइलर दूसरे बैरिकेड तक पहुंच गया, जहां उसने एक एक करके पुल पर खड़े सैनिकों को सटीक निशाने से मार गिराया। जल्द ही टाइलर को ओवे की पोजीशन का पता चल गया, इसलिए वो पुल के किनारे से आगे बढ़ते हुए आसपास बचे हुए सैनिकों को मारने लगा। जबकि सायू पुल के बीच में फंसा हुआ था, उसके पास अब सिर्फ एक पिस्तौल बची थी। फिर भी वह जैसे तैसे कई सारे सैनिकों को ओवे के पास पहुंचने से रोकता रहा, लेकिन अगले ही पल एक स्नाइपर की गोली सीधे उसके सिर में जा लगी। अब सायू हमेशा के लिए शांत हो गया। उधर ओवे पूरी तरह अकेला रह गया था और वह धीरे धीरे छुपते हुए पुल की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही उसे कोई दिखाई देता, वह तुरंत किसी गाड़ी के नीचे छुप जाता। तभी टाइलर की मदद के लिए हेलीकॉप्टर वहां पहुंच गया, लेकिन वह अभी उतर भी नहीं पाया था कि दूर खड़े कर्नल ने अचानक फायर कर दिया और उसकी गोली सीधे को पायलट को जा लगी, जिससे वह वहीं मारा गया। इसी दौरान टाइलर पुल के बीच तक पहुंच गया। ठीक उसी पल स्नाइपर ने भी उस पर निशाना साध लिया। तभी अचानक टाइलर को सायू की लाश दिखी, लेकिन ओवे को ढूंढने की जल्दी में उसने यह नहीं देखा कि सायू को स्नाइपर ने सिर में मारा था। जैसे ही वह खुले हिस्से में पहुंचा, दूर बैठे कर्नल ने तुरंत ट्रिगर दबा दिया। गोली लगते ही टाइलर वहीं गिर पड़ा। अब कर्नल उसे खत्म करने के लिए दूसरी गोली चलाने ही वाला था कि तभी अचानक ओवे दौड़ता हुआ आया और टाइलर के सामने खड़ा हो गया। टाइलर को खून से लथपथ देखकर ओवे की आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि उसके लिए टाइलर सिर्फ एक बॉडीगार्ड नहीं था, बल्कि एक पिता जैसा बन चुका था। अब वही उसका एकमात्र सहारा था। लेकिन टाइलर जानता था कि यह वक्त भावनाओं में बहने का नहीं है, इसलिए उसने दर्द सहते हुए ओवे से कहा कि वह पूरी ताकत। जब ऐसा लगा कि अब सब ठीक हो